गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9.4 प्रश्नावली हमारी कंटिन्यू चली रही है और लेक्चर नंबर 35 है ये। अब इसमें देखिए ए श्रेणी की बात हम कर रहे थे और मैंने आपसे ये बोला था कि जो भी अभी मैं काम करा रहा हूँ उसके ऊपर आप ए लिख लेंगे। तो एक इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और है ना, वो बिल्कुल सिंपल चल रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और ए में ही चल रहा है अभी, इसके ऊपर भी मार्किंग ए लेके चलनी है। क्वेश्चन है x+1 अपॉन x+1 अपॉन x³ प्लस x² माइनस 6x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और अभी देखिए कईयों के सामने अभी ये दिक्कत आ रही होगी कि भाई ए श्रेणी क्यों रखा हुआ है, बी श्रेणी क्यों रखा है, सी क्यों बोल रहे हैं। अभी आप जब ये प्रश्नावली पूरी कर लेंगे ना, फिर उसके बाद आप भी देखने लग जाएंगे और देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सी कंडीशन पे जा रहा है। जैसे अब इसको देखते हैं, इसके फैक्टर करने, लेकिन फैक्टर करने से सबसे पहले ये कंडीशन आ रही है कि भाई यहाँ पे x कॉमन निकालना है। तो हमने इसमें से x कॉमन निकाला, सब में से x कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा x² प्लस x और माइनस 6। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गई x² प्लस x माइनस 6। इसको इसके टुकड़े करिए, तो जब इसके फैक्टर करते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है, ये आ गया x² प्लस x माइनस 6, तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 3 मतलब x प्लस 3 और x माइनस 2, है ना। ये इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि भाई ये एक भिन्न बनी हुई है, बड़ी भिन्न बन गई। इस बड़ी भिन्न को जब आप छोटी भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आंशिक भिन्न बनाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x+1 अपॉन में x प्लस 3 और x माइनस 2। ठीक है, a अपॉन x आ गया, पहला वाला टुकड़ा हो गया। फिर b अपॉन में x प्लस 3 आ गया, प्लस c अपॉन में x माइनस 2 आ गया। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर कोई टुकड़ा इधर उधर हो जाता है, बाई चांस ये फैक्टर यहाँ लिख देते हैं, इस वाले को पीछे लिख देते हैं, तो ये b और c पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। b के नीचे x माइनस 2 आ जाएगा, c के नीचे x प्लस 3 आ जाएगा, लेकिन जो वैल्यूज़ आएंगी ना इनकी वो सेम होंगी। इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ऊपर ही मिलेगी, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ऊपर मिलेगी, चाहे वो b का मान हो या वो c का मान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इसका एलसीएम कर देते हैं, तो ये x+1 आ गया, यहाँ a है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, x हटा दिया तो ये दोनों बचेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 2। फिर प्लस b कर दिया, x प्लस 3 हटेगा तो यहाँ से बच गया x और x माइनस 2, प्लस c आ गया तो इसमें से ये हटेगा, यहाँ बचेगा x और x प्लस 3। ठीक है ना, ये एलसीएम के बाद वाली कंडीशन है। तो मैंने आपको बोला भी था कि भाई डायरेक्ट बाद में करने लग जाएंगे, ये स्थिति आ गई। अब आपको पहले वाले टुकड़े को, ये जो पहला वाला फैक्टर आ रहा है, इसको 0 के बराबर लेना है। तो जैसे ही हम इसको 0 के बराबर लेंगे, मतलब x बराबर 0, तो x बराबर 0 देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर रखेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, ये वाला। इसमें रखते हैं तो 1 आता है, यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ से 3 आता है, यहाँ पर 0 कर दिया तो माइनस का 2 आता है, माइनस के 6 हो गए, गुणा कर दिया दोनों का, -6 को इधर ले आते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आती है -1/6। ठीक है, ये a का मान आ गया। इसी तरीके से दूसरे फैक्टर को 0 लेते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि x बराबर -3, x बराबर -3 रखने पर। ठीक है, अब जब इसके अंदर हम काम शुरू करते हैं तो इस x की जगह पर -3 रखना है, -3। तो -3 प्लस 1 कितना हुआ, -2। फिर उसके बाद है x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 0, ये ख़त्म हो गया। x प्लस 3 बराबर 0, ये पूरा ख़त्म हो गया। बचा क्या, ये वाला। x की जगह पे -3 रखिए तो b तो है ही, यहाँ आ गया -3 और यहाँ -3 और -2 तो -5, इनका गुणा कर दिया तो b का मान आ जाएगा -2/15। ठीक है, ये 15 हो गया पॉजिटिव, इसको नीचे ले आए तो -2/15 हो गया। उसके बाद में तीसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस 2, तो यहाँ लिख दिया x माइनस 2 बराबर 0, तो इससे आ जाएगा x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो ये वैल्यू हमको मिलती है यहाँ से कि x बराबर 2 रखना है,
x बराबर 2 जब यहाँ रखते हैं तो यहाँ 3 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद x माइनस 2 बराबर 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, x माइनस 2 बराबर 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। अब बच गया ये वाला, इसमें वैल्यू डालिए तो c यहाँ जाएगा 2 और यहाँ आ गया 5। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 को इसके नीचे ले आए तो c बराबर आ जाता है 3/15। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास a b c के मान आ गए। a का मान -1/6, b का मान -2/15 और c का मान आ गया 3/15। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे और अपना सॉल्यूशन आगे करेंगे। तो अभी यहाँ तक आप नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। इसमें देखिएगा c का मान 10 आ रहा था ना, नीचे 15 लिख दिया था वो गलती से, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं उनको इसके अंदर रखना है। जो आपने यहाँ पर एक मान बनाया था कि x+1 x+3 और x-2 बराबर a/में। a का मान कितना आ रहा था? a का मान कितना था? 1 -1/6 -1/6 अपॉन x हो गया। फिर b का मान आ रहा था, b का था -2/15, ये x+3 हो गया। फिर प्लस c का मान आ रहा था 3/10, तो माइनस था प्लस था, +3/10 और x-2 हो गया। ठीक है, ये मान हमने नॉर्मल रख दिए, a का मान रख दिया, b का मान रख दिया और c का मान रख दिया। अब इनको अपने क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व कर देते हैं। तो x+1 अपॉन में x+3 और x-2, ये dx हो गया बराबर -1/6 1/x dx हो गया। फिर -2/15 dx अपॉन x+3 हो गया। फिर 3/10 हो गया और 1/x-2 और dx हो गया। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल कर देते हैं इस काम को। तो 1/6 हो गया माइनस का, 1/x का क्या होता है? log x। फिर माइनस का 2/15 है, इसमें हो जाएगा log x+3। फिर आ जाता है +3/10 और इसका आंसर हो जाएगा log x-2 + c। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे, बस यही आंसर है। तो बेसिकली जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो जो आंशिक भिन्न वाला जो मैटर है ना, वो देखो एक लाइन का ही है बस। ये जो काम आ रहा है कि हमने जो इसके अचर माने थे a, b और c, तो उनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता है। लेकिन मेन काम है कि आप a, b, c की वैल्यूज़ कहाँ से निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। अब a कैटेगरी ख़त्म हो गई। a कैटेगरी का मतलब था वो सवाल जो बिल्कुल सिंपल हो रहे हैं, जिसमें आपको a, b, c फंडामेंटल लेके चलना था और उसके आधार पे आप काम कर रहे थे, है ना। तो a कैटेगरी हमारी समाप्त हो गई। अब आती है b कैटेगरी। इस पे आपको b लिखना है 8वें क्वेश्चन पर। तो 2 क्वेश्चन हैं जो b कैटेगरी के अंदर चल रहे हैं, एक तो 8वां क्वेश्चन है और एक 15वां क्वेश्चन है। ये दोनों b में चल रहे हैं। अब b का मतलब क्या चल रहा है? b का मतलब है ये एक अलग कंडीशन है। अगर कोई नॉर्मल इसको देख रहा है तो उस बच्चे को ये समझ ही नहीं आएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। अगर आपने इस सवाल को नॉर्मल a कैटेगरी के हिसाब से कर दिया कि दोनों ये फैक्टर हैं, इसको a में ले लिया, इसको b में ले लिया, ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा किताब की तरह। जैसे पीछे आंसर दे रखे हैं उस आंसर की तरह आएगा, लेकिन आगे एक x आ रहा है उसमें, देखा होगा, है ना। जिसने कर भी लिया होगा तो उसकी एक मिस्टेक आई है, और वो मिस्टेक क्या है? सिर्फ x की, आगे x जुड़ा हुआ है वो नहीं आ रहा आपका, बाकी पूरा आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। तो दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि भाई हो सकता है आंसर ही गलत हो पीछे, है ना। कई बार दिमाग में आती है ये बातें, लेकिन ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। कैसे पहचान करेंगे? बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कारण कि इसको देखिए, अब पहचान बता रहा हूँ इसकी, कि यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर x की घात 2 है। जब आप इनका गुणा करेंगे तब भी तो नीचे x की पावर 2 आएगी ना। तो दोनों के फैक्टर करने के बाद जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो भी नीचे 2 आ रही है और ऊपर भी 2 आ रही है। तो अगर किसी भी कैटेगरी में ऐसा हो जाता है, किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा हो जाता है कि दोनों पावर सेम हो जाती हैं, ऊपर और नीचे, अंश और हर में कभी भी 2 पावर सेम हो जाती हैं, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है कि x की हाईएस्ट पावर जो यहाँ आ रही है वही यहाँ आ रही है,
तो आपको डायरेक्ट आंशिक भिन्न नहीं माननी है, उससे पहले दोनों का भाग करना है ना, डिवाइड करेंगे पहले। तो डिवाइड का जो काम है उसको आप साइड में कर लेंगे, वो थोड़ा सा रफ काम है। अब जैसे इनका हम वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, इससे हमें एक द्विघात समीकरण चाहिए है ना। तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स आ गया और -2 आ गया, तो माइनस का एक्स आएगा और -2 आ गया, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। देख लीजिए गुणा करके इसको, यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर -x -2 आ रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दोनों पावर सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर नीचे भी है। तो अगर पावर कभी भी सेम आती है, इसको साइड में नोट जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि अगर कभी भी दोनों पावर सेम आती हैं तो पहले भाग होगा, उसके बाद आंशिक भिन्न लगेंगी। अब भाग देखिए, अब भाग नॉर्मल जैसे 10वीं क्लास में किया था कि एक्स स्क्वायर -x -2 को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले पद में पहले पद का भाग दिया जाता है, वही 10वीं वाला रूल है, तो एक बार आएगा है ना। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा इससे कर दिया तो एक्स स्क्वायर, फिर -x, फिर -2। अब नीचे ये चिन्ह बदल गए, ये दोनों कट गए, यहाँ से बच गया x+2, ये आ गया आंसर। अब इस x+2 को हम यहाँ रख देते हैं इसको मिश्र भिन्न बनाने के लिए, और यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर -x -2। ठीक है, तो जब इनका भाग करते हैं तो हमें मिलता है 1। देखिए इन दोनों को भाग कर रहे हैं, इन दोनों का भाग हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ से प्राप्त हुआ 1 + x+2 अपॉन में ये जो आ रहा है ना जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को वापस ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये टुकड़े चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया x+1 और x -2। देखिए यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है, साइड में नोट कर लेना है कि अगर दोनों पावर सेम आती हैं, हाईएस्ट पावर अगर x की सेम आती है तो पहले भाग होता है, उसके बाद आंशिक भिन्न होती है। अब सवाल ये वाला है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो हम इस 1 को तो कुछ नहीं कर रहे, इस 1 को आप अभी छेड़ नहीं रहे, केवल हम इसको लेके चल रहे हैं, आंशिक भिन्न यहाँ से बनेंगी और फिर यही प्रोसेस पूरा कि आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर दिए गए समाकल्य को आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। ठीक है, अब देखिए क्या आता है कि x+2 अपॉन में x+1 और x -2। अब नॉर्मल जो ए कैटेगरी में चल रहा था कि भाई ये वाला जो पहला फैक्टर है इसको हम a के अपॉन में ले लेते हैं, x+1 और +b x -2 हो गया। अब नॉर्मल तरीके से काम करिए, तो यहाँ से बच गया x+2 a × x -2 + b × x+1। ठीक है, पहले फैक्टर को 0 के बराबर किया, मतलब x+1 को 0 के बराबर कर रहे हैं तो x बराबर -1 आया। -1 रखने पर जब हम x बराबर -1 रखते हैं तो यहाँ से 1 बचेगा है ना, यहाँ पे एक -1 रख दिया, ये प्लस का 2 हो गया, 1 बच गया। फिर ये वाला टुकड़ा 0 हो गया, यहाँ पे आ जाइए, x बराबर -1 करते हैं तो a × -3 आया, -1 और -2 है ना, इसको इधर भेज दिया तो a की वैल्यू आ जाती है -1/3। सही है। उसके बाद में x -2 को 0 के बराबर रख दिया तो x बराबर 2 आएगा। x बराबर 2 रखने पर जब x बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ देखिए क्या आता है, ये तो हो गया 4 और x बराबर 2 करेंगे तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ 2 रख देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 3b हो गया। इसको इधर भेज दिया तो b की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट होता है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, ये रफ का ही काम था, इसको आप साइड में भी कर सकते हैं और पीछे भी करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी रफ काम ही होता है पर ये शो करना है। अब a और b की वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं तो हमें मिलता है x+2 अपॉन में x+1 और x -2। ठीक है, एक ही जगह पर आया है -1/3 और x+1 और b की जगह पर आया है 4/3 और x -2। इनको अब ये जो टुकड़े हैं मतलब समाकलन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल तो अभी हमारा अधूरा है, इन चीज़ों को यहाँ रखेंगे इसकी जगह पर। अब हमारा क्वेश्चन तैयार होता है कि i बराबर
1 प्लस, अब देखिए इसकी जगह पर हम ये दोनों रख रहे हैं, तो -1/3 x + 1, फिर प्लस 4/3 और x - 2 और ये dx। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर देते हैं तीनों को, तो यहाँ से आ जाता है dx -1/3 बाहर किया और 1/x + 1 ये dx हो गया, प्लस 4/3 हो गया dx और x - 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर लिया है हमने। देखिए पहले हमने ये टुकड़ा लिया था, फिर आंशिक भिन्न केवल इसी में बन रही हैं, इस आंशिक भिन्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया पूरा। इनका जो सिस्टम हमको प्राप्त हुआ वो ये वाला है, मतलब इसकी जगह पर आप ये रखेंगे, दोनों आंशिक भिन्नों में वियोजित हो गया, टूट गया आंशिक भिन्नों में, तो इसकी जगह पर हमने ये रख दिया और सवाल हमारा ये तैयार हुआ और इससे पहले अलग अलग किया। अब एक लाइन में ही आंसर मिलेगा, तो इसमें तो आ गया x, यहाँ से आ गया -1/3 log x + 1 प्लस 4/3 log x - 2 और प्लस c आ गया। ठीक है, x आगे चल ही रहा है, इन दोनों में से 1/3 को कॉमन निकाल लिया और 1/3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस का 1/3 निकालिए, प्लस का 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से देखो क्या बचता है, ये वाला तो हमने लिया है +1/3, +1/3 लेंगे तो ये तो माइनस में ही बचा हुआ है। ठीक है, इसको पीछे लिख देंगे, ये प्लस का है, इसको आगे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आता है 4 log x - 2 मॉडुलस में है और माइनस log x + 1 और प्लस c। ठीक है, हो गया। अब ये जो लॉग की प्रॉपर्टी काम कर रही है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो 4 है ये हट के ऊपर जाएगा और लॉग की प्रॉपर्टी इसमें भी यूज़ हो रही है, माइनस आ रहा है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे और इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, तो यहाँ आ जाता है x + 1/3। ठीक है, यहाँ तक ये लॉग की प्रॉपर्टी ऊपर, तो 4 ऊपर गया और अब दोनों स्टेप को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो ये ऐसे लिख दीजिए, ये हटाना है, log और x - 2 की पावर 4 और बटे में x + 1 और प्लस c। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिलता है। अब जिन भी बच्चों ने ये सवाल पहले किए होंगे उन्होंने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, इस प्रॉपर्टी पे, तो जो आपकी मिस्टेक आई होगी वो केवल इतनी सी आई होगी, बस आई होगी, ऐसा ही किया होगा किसी ने, है ना। तो ये आंसर आपको एज इट इज़ मिलेगा, पूरा का पूरा मिला होगा, लेकिन x नहीं मिला होगा। तो ये नहीं सोचे कि भाई ये मिसप्रिंट है, हमेशा ध्यान रखना है अगर हाईएस्ट पावर x की बराबर होती है अंश और हर में तो हमेशा भाग होगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटेगरी बी पे ही चल रहा है और 15वां क्वेश्चन है हमारा, x² + 5x + 3 और अपॉन में आ रहा है x² + 3x + 2 बराबर dx, वो इंटू dx हो गया। अब कैटेगरी सेम है, अब पहचान आपको समझ में आ रही होगी कि x² और x² दोनों सेम, x की हाईएस्ट पावर सेम आती है, ऊपर नीचे सेम चल रहा है, तो पहला काम हमारा होगा कि आप भाग देंगे, है ना। तो सिंपल भाग दे दीजिए इसको कि x² 3x + 2 को से भाग दे रहे हैं x² + 5x + 3 से, तो एक बार गया भाग पूरा, यहाँ जाता है x² + 3x + 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया +1 और ये लिख देंगे 2x + 1 अपॉन में x² + 3x + 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो जब हम इन दोनों का भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 + 2x + 1 अपॉन x² + 3x + 2। ठीक है, आप देखिए, क्योंकि भाग आपने दे दिया, अब इसके टुकड़े चाहिए हमको, क्योंकि आंशिक भिन्न बनानी है भाई, यहाँ तो आंशिक भिन्न बनेगी ना, तो इसके टुकड़े चाहिए, तो इसके फैक्टर यहाँ कर लेते हैं कि x² + 3x + 2 है, तो यहाँ जाता है x² 2x + x + 2, x कॉमन निकाल लिया तो x + 2 आएगा, +1 कॉमन निकाल लिया x + 2 आएगा, तो x + 2 और x + 1 ये टुकड़े इसके मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा और विस्तार करें इसका, तो 2x + 1 अपॉन x + 2 और x + 1 मिलता है।
ठीक है, यहाँ तक का काम फिनिश हो गया। अब आपको आंशिक भिन्न बनानी है, तो आंशिक भिन्न तो इसी की बनेगी ना, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो आंशिक भिन्न हम लेते हैं। अभी सवाल अब हम बीच में स्किप कर रहे हैं, इसके लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 2x + 1 अपॉन x + 2 और x + 1, इसमें लेते हैं a अपॉन में x + 2 प्लस b अपॉन में x + 1। उसके बाद में ये दोनों पार्ट आ गए। अब लघुत्तम कर दीजिए इसका, 2x + 1 बराबर a के साथ आ जाएगा x + 1, b के साथ आ जाएगा x + 2। ठीक है, यहाँ तक का काम फिनिश। उसके बाद में पहले फैक्टर को 0 करना है, यानी x + 2 को आप 0 के बराबर करेंगे, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 रखने पर रखिए मान इसमें, तो x बराबर -2 रख रहे हैं, माइनस का 4 हो गया, -4 + 1 हो गया, माइनस का 3 आ गया। अब ये वाला पार्ट, इसका जो पार्ट है वो 0 हो गया, माइनस का 2 यहाँ आया, तो माइनस का 1 बचा, तो ये माइनस का 1, यानी a बराबर आ गया 3। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसको हटा देते हैं। अब सेकंड पार्ट हमको मिलता है x + 1, तो हम x + 1 को 0 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बराबर -1। x बराबर -1 रखने पर, जब हम x बराबर -1 रखते हैं इस लाइन में, x बराबर -1, तो -1 से ये तो हो गया -2 और प्लस का 1, तो क्या यहाँ मिला -1। फिर x + 1 को 0 कर दिया, फिर x बराबर -1 यहाँ करिए तो केवल b मिल रहा है, तो b का मान आ गया -1। ठीक है, ये दोनों मान हमारे पास आ गए। इन दोनों मानों को आप पहले यहाँ रखेंगे, तो हमें मिलता है 2x + 1 x + 2 x + 1 बराबर में है a की जगह पर 3 x + 2 और -1 अपॉन में x + 1। ठीक है, ये तो आंशिक भिन्न हो गई। अब इन आंशिक भिन्नों का जो मान हमको प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ रखेंगे, तो क्वेश्चन हमारा बनता है कि 1 प्लस इसकी जगह पर ये दोनों रखने हैं, 3 अपॉन में x + 2 प्लस -1 अपॉन में x + 1 और dx। अब अलग अलग करिए इनको, तो यहाँ से आ जाता है dx, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो dx अपॉन में x + 2, फिर माइनस बाहर ले लिया तो dx अपॉन x + 1। इनको सॉल्व किया तो dx की जगह पर x आ जाएगा, इसकी जगह पर 3 log x + 2, फिर माइनस log x + 1। आप चाहें तो इसमें log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आंसर कंप्लीट। कर दिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है और अब हम कर रहे हैं अपने सी कैटेगरी पे। सी कैटेगरी आ गई। सी कैटेगरी बी में 2 ही थे केवल, है ना, 8वां और 15वां जो बताया था। अब इसमें एक अलग कंडीशन आई, यहाँ पर फैक्टर देखिए इसके क्या हो रहा है। अगर हम इसको ए और बी में वियोजित करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि यहाँ पर आ रही है पावर डबल। अभी तक जितने भी आपको कंडीशन प्राप्त हो रही थी उसमें जो फैक्टर थे वो एक एक पावर में चल रहे थे, तो ये तो एक पावर में है पर ये डबल पावर में है, तो इस कंडीशन वही है, आंशिक भिन्न बनानी है, पर कैसे बनानी है, क्या सिस्टम इसमें यूज़ करना है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नंबर डाल दिया सी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, फिर वही आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर अब देखो क्या आता है इसमें, तो 3x - 2 x + 3 और x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितने पार्ट हैं ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2 ही पार्ट है ये, है ना, कि a के अपॉन में कर दिया तो x + 3 आ जाएगा, b के अपॉन में कर देंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी बस, अगर किसी फैक्टर के ऊपर पावर चल रहा है, चाहे 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, तो उसी फैक्टर को उतनी ही बार लिखना है अलग अलग अचरों के साथ में। जैसे यहाँ पे x + 1 आ रहा है तो पहले आप लिखेंगे x + 1 की पावर 1, फिर दोबारा लिखेंगे x + 1 की पावर 2, ऐसे। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता, पहले b के नीचे आता,
1 पावर, सी के नीचे आती 2 पावर और डी के नीचे आता 3 पावर। तो जितने फैक्टर के ऊपर पावर चल रहे हैं उनके जो मान है वो उतने ही अचरों में लिखे जाएंगे, है ना। स्वेच्छ अचर हैं ये जो हमने मान रखे हैं। तो यहाँ पे 2 पावर है तो आप बी और सी दोनों के नीचे पहले 1 पावर फिर 2 पावर, आगे बढ़ती तो 3 पावर 4 पावर, ऐसे करते फिर। और बाकी का काम सेम है, प्रोसेस थोड़ा सा अभी चेंज होगा लास्ट में जब हम यहाँ करेंगे तो थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा, तब उसको हल करेंगे। अब इसका हमने लघुत्तम किया तो देखिए क्या आता है 3x - 2। अब a है, अब देखिए इसको ध्यान में रखना, इसको मत देखना, इसको देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। आप इसको दिमाग में रखिए कि लघुत्तम हमारा ये है, जब x+3 से x+3 कट गया तो बच्चा क्या, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ b आ गया। अब b में x+1 1 पावर कट गई, 1 पावर कट गई तो क्या बच गया, x+3 और x+1 ये बच गया। फिर c में आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, ये वाला, तो c के साथ में आ जाएगा x+3, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अब कैलकुलेशन बदल रही है पहले वाले से, है ना। सिंपल भी कुछ सिंपल है, कुछ नया इसमें आया है। तो ये स्थिति हमारे पास आती है। हम बारी बारी से एक बार इसको और एक बार इसको 0 लेते हैं, तो वही काम अब भी करना है कि x+3 बराबर 0, यानी x बराबर -3 रखने पर ये रख दिया। अब देखिए क्या चेंज होता है, x बराबर -3 यहाँ पे रखा तो माइनस का 9 होगा, -9 और -2 -11। फिर x+3 कहाँ कहाँ आया, ये वाला 0 हो गया, x+3 यहाँ आया, ये भी 0 हो गया, बच गया ये वाला। इसकी जगह पर हम रखेंगे -3, तो -3 और प्लस का 1, माइनस का 2 बचा, -2 का स्क्वायर हो गया 4 आ गया, यानी 4a हो गया। तो a की वैल्यू आ जाती है -11/4, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे आइए, अब x+1 का होल स्क्वायर है ना, लेकिन आपको स्क्वायर नहीं लेना, केवल ये लेना है। तो यहाँ रख देंगे x+1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 रखने पर, जब x बराबर -1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, x बराबर -1 रख रहे हैं तो ये -3, ये -2, तो -5 हो गया। फिर उसके बाद में x+1 के कारण ये वाला 0, x+1 के कारण ये वाला 0 बच गया, ये वाला x बराबर -1 यहाँ रखना है तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 2c हो गया। और c की वैल्यू आ गई -5/2। यहाँ पर आने के बाद हमारा क्वेश्चन रुकेगा थोड़ी देर के लिए। क्यों रुकेगा, क्योंकि a की वैल्यू आई है, c की वैल्यू आई है, पर b की वैल्यू नहीं आई, ठीक है, b की वैल्यू नहीं आई। अब आप क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि भाई ये 2 बार आ रहा है, x+1 की पावर डबल है, मतलब 2 बार आया। अगर ये 2 बार आ रहा है तो दोबारा भी तो यही रखना पड़ेगा। जब आप दोबारा यही करते हैं तो फिर यही वैल्यू आएगी, c की निकलेगी हर बार। इस तरह की स्थिति में यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा कि पहले ये जो लाइन बनी है ना हमारी, ये वाली, इस लाइन को आप पूरा गुणा करिए आपस में, पूरा गुणा हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा ये। उसको खोलने के बाद फिर हम यहाँ पर कंपैरिजन चालू करेंगे, तुलना करेंगे, तब इसका आंसर आएगा। जैसे पहले हम गुणा करते हैं कि 3x - 2 बराबर, इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो x² + 2x + 1 आया, सही है। इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया तो b आ गया। इनका गुणा करिए, x², फिर यहाँ से 3x 1x 4x हो गया और +3 हो गया, और c से इसका गुणा हो गया तो cx + 3c, ठीक। a को अंदर गुणा कर दिया सब में, तो 3x - 2, जैसे ही a गुणा होगा ax² 2ax + a, फिर bx² + 4bx, फिर 3b + cx + 3c, ये आंसर आ जाता है हमारा। और गुणा होने के बाद ये प्राप्त होता है, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद में जो हाईएस्ट पावर है तुलना करनी है, हाईएस्ट पावर यानी x² के जो भी पद हमको प्राप्त हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, x के पद जो प्राप्त हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, कांस्टेंट वाले हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें। लेकिन अभी हमें यहाँ पर केवल b की वैल्यू चाहिए, मतलब एक अचर बचा हुआ है, तो x² से ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसमें इतना ही करेंगे, x² को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन अगर कोई ऐसे होते हैं तो उनमें हम सभी को इकट्ठा करेंगे एक साथ। तो पहले हम ले लेते हैं पहले तो ऐसे लिख लो इसको, x² के जो पद हैं इनको एक जगह लिख देते हैं, तो 3x - 2 है ही। अब देखिए x² को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचता है, a + b, यहाँ से आ गया, x² के साथ में a आ रहा है,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में बी आ रहा है, तो दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बचा क्या क्या, वो सारा ऐसे कैसे लिख देना है। तो 2ax प्लस ए बच गया और प्लस 4bx आ गया, फिर प्लस 3b आ गया, 3b, फिर cx आ गया और प्लस 3c आ गया, है ना। पर इनका किसी का काम नहीं है अभी इस सवाल में, इनका काम नहीं है, केवल इसका काम होगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है यहाँ पर, a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है ही नहीं, भाई एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, एक्स ही तो है यहाँ पर। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ हो, ऐसे, कोई फर्क पड़ा क्या, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है ना। तो है तो हमारे पास 3x, लेकिन हम उस 3x को ये कह सकते हैं कि भाई इसके आगे में 0x स्क्वायर है, ये मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक 0 है, और 0 है तो इस तरफ आ जाएगा 0। ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका गुणांक 0, तो वो दोनों तरफ तुलना की तो ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब a का मान हम निकाल ही चुके हैं, a का मान -11/4 है, ये वैल्यू यहाँ रख दी, -11/4 प्लस b बराबर 0, इसका पक्षांतरण कर दिया तो b बराबर 11/4 आता है। तो b का मान आ गया 11/4, a का मान है -11/4 और c का मान है -5/2, ठीक है। ये यहाँ तक नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, जब हम इसकी वैल्यू इसमें डालते हैं और हमको, अच्छा एक चीज़ और, अभी ये वीडियो क्या स्प्लिट हो जाएगी, 30-33 मिनट बाद ये अपने आप टूट जाती है वीडियो, तो आपको हो सकता है इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन मिले। अगली एक छोटी सी वीडियो और आएगी, उसमें इसका पूरा होगा, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, देखते रहें इसको, कि 3x - 2 है अपॉन में x + 3 और x + 1 है, ठीक है। a की वैल्यू है -11/4 और x + 3, फिर b की वैल्यू आ रही है 11/4 और x + 1, प्लस c की वैल्यू है -5/2 और x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब इनको अलग अलग अपने इसी टाइप से रख लेते हैं, ये dx हो गया, ये भी dx हो गया और ये भी dx हो गया, ठीक है। इनको देखिए, अब -11/4 को बाहर किया तो यहाँ से हमको मिल जाता है dx अपॉन में x + 3, फिर प्लस 11/4, यहाँ से आ गया dx अपॉन x + 1, फिर -5/2 आ गया और यहाँ जाएगा dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद